जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश यादव। आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अग्निवीर योजना द इंड क्वेश्चन मार्क। क्या अग्निवीर योजना को समाप्त किया जा रहा है? यह क्या किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है, आज मैं आपको यही बताऊंगा। मैं आपको बता दूं, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री दोस्तों, रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं, ठीक, रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं, उनके द्वारा बयान आया है दोस्तों। बयान क्या आया है कि जरूरत पड़ने पर जो अग्निवीर योजना है इसमें बदलाव किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो अग्निवीर योजना 4 साल की है कि यह बदला जा सकता है। यह हमारे रक्षा मंत्री का जवाब आया है। जो 4 साल की योजना अग्निवीर है, जिसमें हमारे तीनों सेनाओं के, थल सेना, वायुसेना, जल सेना, तीनों सेनाएं आते हैं, उनकी योजनाओं को बदला जा सकता है दोस्तों। यह हमारे राजनाथ सिंह का बयान आया है। इसलिए आप कुछ हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो यह फॉर्म ही नहीं डाल रहे थे। हमारे कहने का मतलब यह है, जो योजना निकली है उसमें फॉर्म डालिए, उसमें मेहनत करिए, उसका नौकरी लीजिए, क्योंकि यह परमानेंट नहीं है। जब राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने यह जवाब दे दिया है कि यह योजना बदली जा सकती है, तो यह बदली जाएगी दोस्तों। इसलिए आप सब कुछ स्टूडेंट फॉर्म नहीं डालते, इसका पेपर नहीं देना चाहते, सब दीजिए, सब पेपर दीजिए, सब फॉर्म डालिए। तो आज मैं आपको अग्निवीर योजना क्या है, कब आई थी, इसके बारे में सब कुछ बताता हूँ, जिससे, क्योंकि दोस्तों यह चुनावी दौर है, जिसमें हमारे विपक्षी कांग्रेस के अध्यक्ष यानी राहुल गांधी जी वह बताए हैं कि मेरी सरकार आने पर इसको परमानेंट कर दिया जाएगा। जैसे पहले चल रहा था इंडियन आर्मी के नाम से, उसी प्रकार चलेगा। तो भाजपा के विपक्ष में भाजपा ने जवाब दिया, भाजपा नेताओं ने, यानी हमारे कहने का मतलब जो इस समय सरकार है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा यह योजना कि आगे होने पर बदलाव किया जा सकता है, इसमें बदली यह किया जाए। कहने का मतलब दोस्तों यह है, जो 4 साल का वह परमानेंट कर दिया जाएगा। यह हमारे राजनाथ सिंह का जवाब आया है। अब हम देखते हैं दोस्तों, यह जो अग्निवीर योजना है, इसकी क्या योजना है, कब आया था, क्या क्या इसमें होता है। तो बता दें आपको, 14 जून 2022 को यह योजना आती है और इसमें बताया जाता है जो 17 से 22 साल के स्टूडेंट है, जो 10वीं या 12वीं पास हैं, वह इन तीनों फॉर्म क्या कहा जाए, तो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन तीनों जो डिपार्ट है, इसमें 17 से 22 साल के स्टूडेंट, छात्र या छात्राओं यहाँ फॉर्म डाल सकते हैं, इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जो यह 4 साल के ट्रेनिंग के बराबर होता है, जिसमें 6 माह की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद इसमें आपको और जो भी 3.5 साल उसमें काम करना होता है, आपको सीखना होता है। कहने का मतलब यह है, यह शुरुआती में ज्वाइन किए, मतलब कहने का मतलब ट्रेनिंग के दौरान या ट्रेनिंग के ना दौरान 4.7 लाख का पैकेज मिलता है। उसके बाद यह 6.9 लाख का पैकेज मिलता है। अंत में कुल 11 लाख कुछ रुपए मिलता है दोस्तों, 11 लाख कुछ पैसे मिलता है अंत में, ठीक, देख लीजिए, 11 लाख कुछ कहने का मतलब है। तो यह, और इसमें उन छात्रों या स्टूडेंटों को और क्या दिया जाएगा, अवार्ड या भत्ता दिया जाता है। और बात यह बताता हूं दोस्तों, इसमें हमारे केंद्र सरकार द्वारा जो भी जवान रहेंगे उनका 44 लाख का बीमा भी कराते हैं, 44 लाख का बीमा भी कराते हैं। उसके बाद इनको सर्टिफिकेट भी मिलता है दोस्तों। जब यह 4 साल की अपना योजना पूरी कर लेते हैं तो इनको सर्टिफिकेट भी मिलता है। उस सर्टिफिकेट से बैंक से लोन दिला के उनका कार्य शुरू करा सकते हैं। या भी और क्या कि जो 4 साल इसमें स्टूडेंट 4 साल यहाँ पे ट्रेनिंग या नौकरी करने के बाद वह परमानेंट के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। इन 100% जो भर्ती हुए थे उसमें से 25% ऐसे
मतलब स्टूडेंट रहेंगे जिनको परमानेंट के लिए रखा जाएगा वो अग्निवीर में जो अप्लाई करेंगे। तो हमारे कहने का मतलब है यह इंडियन अग्निवीर तीनों फार्मों में फॉर्म डालिए स्टूडेंट और उसके जॉब करिए, अच्छे से पेपर दीजिए, तैयारी करिए और अग्निवीर में जाइए। क्योंकि हम बता दें हमारे ही कोचिंग के 2 स्टूडेंट अभी हाल ही में अग्निवीर यानी थल सेना में इंडियन आर्मी में शामिल हो चुके हैं दोस्तों। इसलिए इस पे जो पढ़ाया जाए नोट्स बनाइए, पढ़िए और जो भी यूट्यूब पर पढ़ाया गया है दोस्तों यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर वीडियो में जाके देखेंगे तो वह 2 स्टूडेंट कौन से हैं उसका वीडियो भी बना है, तो जाके देखिए और इसमें लग जाइए। क्योंकि इस समय पेपर इंडियन आर्मी का 22 से शुरू होने वाला है। फॉर्म इसके 1 महीने पहले पड़ चुका है। 22 तारीख से इंडियन आर्मी का पेपर होगा, 29 तक होगा दोस्तों, शिफ्ट वाइज होगा, ऑनलाइन पेपर होगा। तो हमारे कोचिंग के जो छात्र छात्रा हैं अच्छे से तैयारी करके वहाँ पे जाइए, पेपर दीजिए। क्योंकि इसी में से जो पेपर में से जो निकलेगा उसके बाद फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट आएगी, उसके बाद आपको फिर ले लिया जाएगा 4 साल के लिए। और मैं आपको बता दूँ कुछ ही दिनों में अभी एयरफोर्स और नेवी का फॉर्म नहीं आया है, वह आने वाला है, उसमें डालिए और अच्छे से पेपर दीजिए। यही क्राइटेरिया है 4 साल या 17.5 से 22 साल 10वीं 12वीं पास मांगता है। तो मैं आपको बता दूं हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बयान दिया है, इस प्रक्रिया में बदलाव किया जा सकता है, यानी आपको परमानेंट किया जा सकता है, इसलिए आप लग जाइए। ठीक है दोस्तों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।